दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप इस उम्र में घी की रोटी खा के क्या करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा राजेश, एक कप चाय तो मेरे साथ भी बैठ कर पी सकते हो। दो पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो। आज हूँ कल नहीं, थोड़ा वक्त माँ के साथ भी गुजार लो। सुबह में कमरे में रहती हूँ जब तुम जाते हो, फिर शाम में जब तुम्हें आवाज लगाती हूँ तो तुम कहते हो थक गया हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है। शकुंतला जी अपने बेटे राजेश से कहती है। राजेश बोला, माँ आपको किस बात की कमी सोड़ा हूँ, पैसे खर्च तो कर रहा हूँ, काम वाली लगा कर रखा है। अब आप क्या चाहती हैं। बैठे बैठे पैसे नहीं कमाए जाते हैं। अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपना परिवार और आपको कैसे रख पाऊंगा। आप तो घर में बैठी रहती हैं। मैं और कुसुम पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं। शकुंतला जी बोली, बेटा माँ के लिए पैसे से बढ़कर आप उसका बेटा होता है। तुम मेरे प्यार को पैसों से मत तोलो। घर में जो काम वाली रखी है वह बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। खाने के वक्त तक रोटी इतनी कड़क हो जाती है कि दांतों से टूटती नहीं। काम वाली बदल लो या फिर बहू को बोलो मेरी रोटी में थोड़ी घी लगवा दिया करे। इस उम्र में दो वक्त का खाना अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। राजेश बोला, माँ आप तो घर में बैठी रहती है, अपने लिए दो रोटी क्यों नहीं बना लेती है। कुसुम ऑफिस जाती है, घर का काम आप खुद कर लिया करो। वह थक कर आएगी फिर क्या करेगी। और हाँ, कल से आप बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ दिया कीजिए। मुझे बच्चों को छोड़कर आने में ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। शकुंतला जी सोची, चलो ठीक है, बेटे की थोड़ी मदद हो जाएगी। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला गया। कुसुम बोली, मम्मी जी इस उम्र में घी की रोटी खाकर कितना ताकत बढ़ाना चाहती हैं। बुढ़ापे में लोगों की ईसाई मर जाती हैं पर आपकी ईसा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी अपने से ऊपर अपने बच्चों को रखा कीजिए। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली गई। आए दिन कुसुम ऐसी ही कड़वी बातें शकुंतला जी को कहती रहती थी, परंतु बेटे और पोते के मुंह में शकुंतला जी मुस्कुरा कर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। एक सुबह बेटे बहू सबके लिए शकुंतला जी ने टिफिन बना दिया। ऑफिस से आने के बाद कुसुम बोली, मम्मी जी आप मेरा टिफिन थोड़ा ठीक से बनाया कीजिए। मुझे शर्म आती है सबके सामने खोलने में। कैसे गरीबों जैसा खाना बनाती है। मैं कमाती हूँ, आपकी बेटी की तरह कोई बेरोजगार नहीं हूँ। शकुंतला जी बोली, बहू क्या गरीब खाना नहीं खाते। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रही हो। कुसुम बोली, फिर आप घर में बैठकर करेगी क्या। बैठे बैठे हड्डियां भी अकड़ जाती हैं तो कुछ काम धंधा किया कीजिए। इतना कहकर वहां से चली गई। कुछ रोज बाद शकुंतला जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो उन्होंने बेटे से कहा, राजेश मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ रोज की छुट्टी ले लो। राजेश बोला, माँ मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ कि जब भी सही छुट्टी ले ली। और आपको करना क्या है, लेटी रहो बस बिस्तर पर, ठीक हो जाओगी। शकुंतला जी मन में सोची, अगर मुझे खुद की देखभाल करनी है तो फिर मैं क्यों बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। क्या समय आ गया बेटे बहू को मेरी बेटी
पसंद नहीं है और ना ही मेरी वह देखभाल कर सकते हैं। ईश्वर भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। शाम में शकुंतला जी की बेटी नेहा का फोन आया। वो ने हाल चाल पूछा तो माँ ने अपनी व्यथा सुनाई। नेहा बोली, माँ बस कोलू के बैल की तरह आप भीजती जा रही हैं। अपना पूरा जीवन आपने हम बच्चों को दे दिया। आज उनके पास आपके लिए फुर्सत नहीं है। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छों को बदल देता है। बाद में नेहा ने अपने भाई को फोन करके समझाया। राजेश ने अपनी बहन को भी सारी बातें सुनाई। भाई और भाभी की इन्हीं कड़वी बातों के कारण वो मायके नहीं आती थी, क्योंकि वो बर्दाश्त भी कर ले पर पति और बच्चों को क्या कहेगी। हर किसी का सामना एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है, और मायके का आत्म सम्मान भी तो बचा कर रखना था। इसलिए वो 3-4 महीने में एक बार सुबह जाती और माँ से मिलकर वापस लौट आती थी। राजेश ऑफिस से लौट कर आया तो उस दिन घर में काफी विवाद हुआ। बेचारी शकुंतला जी बेबस होकर बस चुपचाप देख रही थी और करती भी क्या। जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, आज माँ के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। कुसुम बोली, मैं पढ़े लिखे घर से आई हूँ, मैं तीमारदारी तो कर नहीं सकती। पूरे दिन घर में बैठकर रोटियां तोड़ती हैं, फिर बच्चों से ज्यादा आपको भूख लग जाती है। नौकरी करने के बाद भी और आप पर कितने पैसे खर्च करने के बाद भी मुझे एक पल का भी आराम नहीं मिलता। उस रोज के बाद गुस्से में कुसुम ने अपने बच्चों को भी शकुंतला जी के पास जाने से मना कर दिया। बेटे बहू का व्यवहार तो फिर भी वह बर्दाश्त कर लेती थी, परंतु बच्चों का लगाव उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रोज वह कुसुम से बोली, बहुत सर्दी आ गई है, मेरा कंबल बहुत गंदा है, उसमें ठंड लगती है, इसे साफ करवा दो। कुसुम बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है पैसे पेड़ पर फलते हैं? आपकी डिमांड तो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे कुछ तो हमारे बारे में सोचा कीजिए। तभी राजेश आया और बोला, माँ आप हर रोज डिमांड कर देती हैं, पैसे कैसे कमाए जाते आपको क्या मालूम। पापा सरे गए और मेरे लिए मुसीबत छोड़ गए हैं। उस रोज शकुंतला जी का सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। उसके जाने के बाद भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था वह कर गए हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। और तुम दोनों को मेरा साथ रहना इतना खलता है तो इस घर में क्यों रहते हो? सही कहा है लोगों ने, माँ का जी गाय का पूत का जी कसाई का होता है। कुसुम बोली, इसी घर के हम 2 हिस्से कर देते, आप अपना खर्चा देख लीजिए और हम अपना देख लेंगे। शकुंतला जी बोली, ये घर मेरा है और इस घर पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माँ पर कुछ पैसे खर्च कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे पैसे खर्च करके भी अगर अकेले रहना है तो क्यों ना मैं अपने लिए नौकर चाकर रख लूं। आखिर वो भी रोटी बनाकर मुझे खिला ही देंगे। बेटे बहू आरसे से शकुंतला जी को देख रहे थे। शकुंतला जी बोली, माँ बच्चों को दुलार प्यार के साथ सबक भी सिखाती हैं। याद रखना, 1 महीने का वक्त दे रही हूँ, मेरे घर को खाली करो। अब मैं किराएदार रखूंगी, कम से कम 2 बातें करने वाला कोई तो होगा। इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मैं दोनों टाइम के लिए नौकर रख लूंगी। राजेश ने पहले आनाकानी की, फिर शकुंतला जी ने पुलिस की धमकी दी,
फिर उसे उस घर को खाली करना ही पड़ा। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। शकुंतला जी बोली, आप लोग तो बातें बनाएंगे पर भुगतना तो मुझे पड़ता था। एक माँ बच्चे को जब प्यार दे सकती है तो उसे सबक भी सिखा सकती है। आखिरकार मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही होगा, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अब निया भी परिवार के साथ वक्त निकाल कर माँ से मिलने आती थी। समय बीता, राजेश को भी एहसास हुआ, फिर माँ से मिलने आया करता था। शकुंतला जी कहती, बस एक माँ को यही तो चाहिए कि बच्चे अपने जीवन का कुछ वक्त हमें दे दे और कुछ नहीं।